दिल्ली में आम आदमी पार्टी के काम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की इमेज, आम आदमी पार्टी की सरकार की इमेज एक ऐसे केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के रूप में उभरी है जिसका पहला बड़ा असर पंजाब में देखने को मिला और पंजाब में भी एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। और अब दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकारों के जो काम पूरे देश में दिखाई दे रहे हैं, तो उसको देख के पूरे देश में एक नई ऊर्जा जग रही है। अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर ने जब पंजाब का रिजल्ट आया था तो उस दिन देश भर के लोगों का आह्वान किया था कि जहाँ जहाँ देश के लिए लोग कुछ करना चाहते हैं, जहाँ भी लोगों के मन में यह है कि राजनीतिक पार्टियों ने एजुकेशन में काम नहीं किया, हेल्थ पे काम नहीं किया, रोज़गार पे काम नहीं किया, वेलफेयर पे काम नहीं किया, लोगों के डेवलपमेंट पे काम नहीं किया, वहाँ वहाँ लोग आगे आएँ और ख़ुद उन कामों को आगे करने के लिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें। तो उसकी लहर अब पूरे देश में चली है और मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि साउथ में भी अब इसकी चर्चा हो रही है। आज हमारे साथ कर्नाटक के हमारी टीम बैठी है, साथ साथ कर्नाटक में सीनियर आईपीएस ऑफिसर अपनी नौकरी छोड़ के भास्कर राव जी मेरे साथ बैठे हैं, जिन्होंने आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। भास्कर राव जी आईपीएस ऑफिसर तो हैं ही, लेकिन इन्होंने आईपीएस की नौकरी के दौरान दिल्ली आते जाते पिछले 5-7 साल में यहाँ दिल्ली का काम देखा और ख़ुद अपनी इच्छा से, वो खुद बताएंगे कि किस तरह से एक गवर्नमेंट स्कूल में पहुँचे और वहाँ से इनके मन में जगह कि ये राजनीति देश के लिए होनी चाहिए, ये राजनीति आगे बढ़नी चाहिए। और आज जब अरविंद केजरीवाल जी ने आह्वान दिया तो वो अपनी नौकरी छोड़ के, अभी उनकी नौकरी बची हुई थी, वो नौकरी छोड़ के आम आदमी पार्टी आज उन्होंने ज्वाइन की है। वर्तमान में अभी नौकरी छोड़ने से ठीक पहले कर्नाटक में बेंगलोर के पुलिस कमिश्नर थे, वहाँ कोविड के दौरान भी पुलिस कमिश्नर रहे लगातार। और जब कोविड के दौरान सरकारें फेल हुई, पार्टियां फेल हुई, जो काम नेताओं को और चुने हुए नेताओं को और सरकार को करना था एज ए होल, हेल्थ सिस्टम से लेके, जब कुछ नहीं हुआ तो इन्होंने इंडिविजुअली उस सोशल वेलफेयर की कमान संभाली पुलिस के साथ साथ, और पूरा पुलिस को भी यूज़ करते हुए, लेकिन अपने दम पर वो सारे काम लोगों की मदद के लिए किए जो सरकारों से लोग अपेक्षा कर रहे थे। वो चाहे ऑक्सीजन की कमी हो या दवाइयों की ज़रूरत हो या खाने की ज़रूरत हो, हर तरह की ज़रूरत के काम पूरे किए। तो कोविड में और ओवरऑल इनके पूरे करियर को देखते हुए, ख़ास तौर से अभी कोविड के दौरान इनके काम को देखते हुए, क्योंकि ये वहाँ के पुलिस कमिश्नर थे, तो पुलिस कमिश्नर की जगह इनका नाम लोगों ने वहाँ पीपल्स कमिश्नर रख दिया था। तो कर्नाटक के पीपल्स कमिश्नर कहे जाते हैं भास्कर राव जी। आज इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, मैं एक बार उनका भी धन्यवाद करता हूँ। साथ साथ देश के उन तमाम लोगों से जो जनता से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, जो लगता है, जिनको लगता है कि जनता के बीच हमारी काम करने की छवि है, और जो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके इस पूरे मूवमेंट को, इस पूरे आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो आगे आएँ। मैं भास्कर राव जी से रिक्वेस्ट करूँगा, 2 शब्द यहाँ ज्वाइन किया है आज आपने, मीडिया के सामने रखें। ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಮನೀಶ್ ಸಿಸೋದಿಯಾರವರೇ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಶ್ರೀ ಪೃಥ್ವಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ, ಈಗ ತಾನೇ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಭಾರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರವರೇ, ಮತ್ತು ಈಗ ತಾನೇ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರೋ ನಮ್ಮ ರೋಮಿ ಭಾಟಿ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ಮೋಹನ್ ದಾಸರಿ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ರಾಜೀವ್ ಟೋಪಣ್ಣವರವರೇ, ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಠ್ ಅವರೇ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇವತ್ತು ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ। कन्नड़ में प्रारंभ करने के बाद में मैं आप लोगों को हिंदी में आगे बताऊंगा कि मैं दिल्ली में हालांकि नौकरी नहीं की है मैंने। 32 साल में पुलिस की नौकरी कर चुका हूँ, 1 साल लेक्चरर रह चुका हूँ, 1 साल आर्मी में भी काम कर चुका हूँ। और जब भी दिल्ली आया करता था, दिल्ली के परिवर्तन, यहाँ से जो बदलाव होता था बहुत करीब से मैं देखा, क्योंकि मेरे बहुत सारे बैचमेट यहाँ हैं। और एक दिन अब मेरा टैक्सी ड्राइवर जो है या ड्राइवर अपने मुझे बताया कि दिल्ली के स्कूल में जो बदलाव वो दिखाने के लिए मुझे वो एक स्कूल लेकर गया, और स्कूल में ऐसी बदलाव देखने को मुझे विश्वास नहीं हुआ कि
सरकारी स्कूल ऐसा हो सकता है करके। और मैं कम से कम 3-4 घंटा वहाँ बिताने के बाद में वहाँ से स्कूल के लोगों ने मुझे आम आदमी क्लिनिक भी दिखाया वहाँ पर, आम आदमी क्लिनिक भी दिखाया मुझे। मतलब आम आदमी को, कॉमन पर्सन देश में जो है उसको सबसे अहम ज़रूरत है एजुकेशन और हेल्थ एंड ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी। वो जो है श्रीमान श्री केजरीवाल साहब के नेतृत्व में बहुत अच्छी तरह से मैं देखा हूँ। केजरीवाल साहब भी आसानी से यहाँ नहीं आए, बड़े मुश्किल के पद पकड़ के उन्होंने आया है और कितने संघर्षों का सामना करते हुए वो यहाँ आए हैं। उनके जीवन चरित्र से मैं अत्यंत प्रभावित हूँ। और आम आदमी पार्टी जो है पॉलिटिक्स का लैंडस्केप ही चेंज कर दिया। इट इज़ नॉट जस्ट वन ऑफ द अनदर कॉम्पिटिशन इन रेड कॉम्पिटिशन, इट इज़ ब्लू कॉम्पिटिशन विच हैज़ चेंज्ड द एंटायर लैंडस्केप ऑफ पॉलिटिक्स इज कंसर्न। जहाँ भी हमने देखा कि केजरीवाल साहब बात करते हैं वो हमेशा प्रगति, स्वच्छ एडमिनिस्ट्रेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, ये सब चीज़ देखते हुए पंजाब के लोग भी प्रभावित होकर उनको बहुत बड़ा बहुमत दिया है। और जनसामान्य कर्नाटक में जो आम आदमी है वो भी चाह रहा है कि कुछ बदलाव आए, क्योंकि ट्रेडिशनल पार्टीज को देख चुके हैं वो लोग। हमेशा सिचुएशन तो वही रहता है लेकिन लोग बदलते हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं बदलती है। लेकिन ये पार्टी जो है व्यवस्था को में जो बदलाव लाया है, जैसे कि एजुकेशन में मनीष सिसोदिया जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी इसकी प्रशंसा आ चुकी है। सो ऐसी तरह की गवर्नेंस जो है सारे हिंदुस्तान में चाहिए। और इसी दिशा में पृथ्वी रेड्डी जी, मैं और हमारा रोमी भाटी जी और दिलीप पांडे जी सब मिलकर यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ तक ले जाकर, और वहाँ जो आम आदमी चाहता है उसमें एक बदलाव लाने के लिए। क्योंकि कर्नाटक जो है सारे देश का सबसे प्रगतिशील स्टेट है, लेकिन वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की बहुत स्कोप है। हम किसी व्यक्ति हो या किसी आदमी को या किसी संगठन को हम की बुराई नहीं करना चाहते। हम यही चाहते हैं कि कर्नाटक के लोग जीतें, कर्नाटक के आम आदमी की ज़िंदगी में कोई ना कोई परिवर्तन आए।